हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स अकेडमी। एक बार फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जी आर मैथ्स अकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास टेंथ। ठीक है, और चैप्टर हमारा है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू सेशन 2021 टू 22 के अकॉर्डिंग टर्म 1 में ये सिलेबस, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा और बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपका कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे समझते हैं। तो चैप्टर का नाम जिस जिस अकॉर्डिंग दिया हुआ उसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये चैप्टर के नाम से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और कहीं ना कहीं चैप्टर के नाम से ही हमें उसके क्राइटेरिया का पता चलता है कि किस क्राइटेरिया में हमें काम करना है। तो इस चैप्टर में कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से क्राइटेरिया में काम करना है, वो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, हमने दो वर्ड को मार्क करा है। एक आपके सामने ये दिख रहा होगा एरिया, और दूसरा आपके सामने सर्कल। ठीक है, तो सर्कल से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा परिचित है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन हम इसको बहुत बेसिक लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक लेके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी बात करता हूँ सर्कल की। सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सारी बातें हमारे पास बेसिक फॉर्म में, बेसिक यूनिट्स हमें होने चाहिए हमारे पास। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वृत्त। तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वृत्त। तो जल्दी से इसको हम देख लेते हैं, इसके अंदर बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हमें जानने के लिए, जो हमें इस चैप्टर में हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। ये आपके सामने एक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा हमारे पास, ये सेंटर होगा, सेंटर। इसको हम ओ से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक सर्कल बना, सेंटर हमने ओ से दे दिया। अब सर्कल है तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे हम रेडियस। क्या कहेंगे, रेडियस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस। तो यहाँ से अगर हम ये मिला देते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, रेडियस। ये भी रेडियस। अगर आप किसी भी लाइन को कहीं से भी सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस को आप मिलाएं किसी भी लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगर इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, कि ये वाली लाइन दिख रहा होगा आपको, दिख रही होंगी, ये देखिए। कहने का मतलब ये है कि सर्कल के एक तरफ से, सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट पे दूसरे अपोजिट साइड, उसके सामने अगर किसी पॉइंट से वो मिल जाता है, थ्रो द सेंटर सेंटर से होते हुए, अगर सेंटर से होते हुए कोई लाइन सेगमेंट निकल जाती है, तो उसी लाइन सेगमेंट को हम एक नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हम डायमीटर। जिसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर, जिसे हम हिंदी में व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए आप लोगों को बहुत कंप्लीटली नॉलेज इसका रखना होगा। तो ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ए और बी। ये हमारा ए और ये बी है। ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या हमारा डायमीटर। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से जाने वाली हमारी एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलने वाले क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर। अगर यही काम, अगर यहाँ से भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैच कर मिला सकते हैं। ठीक है, बट सेंटर से नहीं जाएगा। अगर सेंटर से नहीं गया कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये, ठीक है, तो ये भी क्या है, सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट को ये भी कवर कर रहा है। तो इसको हम अगर सी डी दे देते हैं, तो ये सी डी क्या है, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट, तो इस लाइन सेगमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, कॉर्ड। इसे हम हिंदी में कहते हैं जीवा। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को आप जानते रहिए। ठीक, अच्छा, तो ये
कॉर्ड क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से नहीं गया। इसी लाइन को अगर हम सेंटर से लेके जाएंगे, सर्कल के सेंटर से, तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम, डायमीटर कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड जो होगा वो क्या होता है, डायमीटर ही होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी लेंथ की बात अगर हम करें, ये जो हमारे पास है इसको भी हम एक नाम से जानते हैं। ये जो हमारे पास एक सर्कल का ये हमारे पास जो आउटर लाइन है, ठीक है, इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसे ही कहते हैं हम क्या, सरकमफ्रेंस। देखो ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये आर्क की लेंथ जितनी भी हमारे पास ये लेंथ है आर्क की, उसको हम एक नाम देते हैं क्या, सरकमफ्रेंस। और ये जो है ना, इसे हम आर्क कहते हैं। क्या है, आर्क। आर्क की अगर लेंथ पूछा जाए, किसी भी सर्कल के आर्क की अगर लेंथ पूछी जाए कंप्लीट सर्कल के लिए, तो आप बोलोगे सरकमफ्रेंस। इसकी वैल्यू आपको पता है कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो हमारा वो 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो होती है ना, वो कितनी होती है, 2 पाई आर। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यहीं से हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो रेडियस का 2 गुना होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो डायमीटर क्या होता है हमारे पास, डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेडियस बराबर, रेडियस मतलब आर, इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल डी से हम इंडिकेट कर देते हैं। तो ये डायमीटर अपॉन 2। तो दोनों बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन भी हमने देख लिया है। तो ये सर्कल की कहानी है। और हम इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं ना, आर्क। तो आर्क की लेंथ कितनी होती है सर्कल की, उसे हम सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, और उसकी लेंथ होती है 2 पाई आर। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं पे अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि अब हम दूसरा एक सर्कल बना लेते हैं और उसे समझ लेते हैं, उसके अंदर कुछ वर्ड्स है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर, सर्कल का क्या है, सेंटर। अच्छा, अगर यहाँ से अगर एक पॉइंट टच करके, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से एक सर्कल के एक पॉइंट से कोई भी लाइन एनी लाइन टच द सर्कल एट अ पॉइंट, कि कोई भी लाइन अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकलता, तो उसी लाइन को हम एक नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट। जिसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे स्पर्श रेखा, है ना। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने फिर से बोला, डेफिनेशन भी आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, मैं बोल भी देता हूँ बीच बीच में, तो इसलिए आप लोग उसे अच्छे से नोट भी करते रहिए। तो टेंजेंट के लिए अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो टेंजेंट इज अ लाइन। क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि टेंजेंट इज अ लाइन, क्योंकि ये लाइन है ना। और देखो यहाँ पे अगर मैं कॉर्ड के लिए बात करता तो वो लाइन सेगमेंट होता, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, टेंजेंट इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट एट सेंटर, विच इज, आप इंटरसेक्ट यूज ना करके टच यूज कीजिएगा तो बेहतर होगा, विच इज टच द सर्कल एट अ पॉइंट। ठीक है, बात आप समझ पा रहे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि टेंजेंट इज अ लाइन विच इज टच द सर्कल एट अ पॉइंट, कि टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पे, तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अच्छा, यहीं से अगर हम एक लाइन और निकाल देते हैं, ये देखिए यहाँ से, यही से हमने एक लाइन और निकाला। अच्छा, इस लाइन और इस लाइन में फर्क क्या है कि ये लाइन सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल रहा है, लेकिन ये लाइन जो है सर्कल के दोनों पॉइंट को, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट को कट करके, इंटरसेक्ट करके निकल रही है बाहर की तरफ।
तो ध्यान से सुनिए, इसी को हम एक नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं हम सीकेंट। इसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट। तो सीकेंट के लिए अगर हम बात करें, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो बहुत ध्यान सुनिएगा। तो सीकेंट इज अ लाइन, सीकेंट आल्सो इज अ लाइन। सीकेंट एक लाइन है, ये एरो आपको पता चल रहा होगा कि ये लाइन को इंडिकेट करता है। तो सीकेंट इज अ लाइन which is intersect the circle, which is intersect the circle at two distinct point, at two distinct point, two distinct point। यहाँ देखिए ये m और n दे दीजिए, है ना, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सेकंड भी एक लाइन है जो सर्कल को दो अलग अलग जगह कट करती है, दो अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, कट करके वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाएंगे, दोनों में बेहतर डिफरेंस आप समझ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए यहीं पे देखिए कि यहाँ से हमें पता है, यहाँ से ये हमने, ये क्या हमारा रेडियस है, अभी अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, रेडियस है। अच्छा ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो बहुत ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं ये रेडियस, ये आर्क और ये रेडियस, ये तीनों चीज मिलके एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, एक जगह को घेर रहा है, एक जगह को कंप्लीटली कवर कर रहा है। देखिए ध्यान से, और वो जगह कौन सा है, वो जगह ये है। तो वो जगह ये है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे कि देख पा रहे होंगे कि दो रेडियस और एक छोटा सा आर्क मिलके जो जगह ऑक्यूपाई करता है, जो जगह को घेरता है, उसी जगह को एक नाम दिया गया, उसी स्पेस को एक नाम दिया गया है। एक नाम क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, इसको एक नाम दिया गया, इस स्पेस को, इसको नाम दिया गया, इसे कहते हैं माइनर, इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। आप समझ पा रहे होंगे, इसे क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। इस स्पेस को क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं, अगर सुनना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए, जो मैंने ड्रॉ करा मैं वही बोलूंगा, इसलिए आप लोगों को मैच करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर हम बोले कि सेक्टर, माइनर सेक्टर का अगर हम डेफिनेशन देखें, अच्छा माइनर क्या है, माइनर कोई वर्ड कोई ज़्यादा इशू नहीं करेगा, क्योंकि ये छोटा पार्ट है इसलिए माइनर है, ये बड़ा पार्ट होगा इसलिए इसे क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, तो हम सेक्टर की बात करते हैं कि सेक्टर अब a bounded region, a bounded region, a closed figure which is bounded by, क्या बोलिएगा, a closed figure, देखिए बंद फिगर है ना, a closed figure which is bounded by two radius, which is bounded by two radius and an arc is called sector। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, a closed figure या a closed region which is bounded by two radius and an arc, and एन आर्क, ये देखिए ये आर्क है ना, ये ऐसे यहाँ से ये आर्क। ठीक है, एन आर्क दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। अच्छा जो मैंने डेफिनेशन बोला है, जो मैंने डेफिनेशन इसमें इसको डेफिनेशन सेक्टर को डिफाइन किया है, तो आप लोग एक बात पूछ सकते हैं कि सर ये रेडियस और ये रेडियस, ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो क्या है, एक आर्क है, ये भी तो एक क्या है, ये भी तो एक आर्क है, और ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये भी दो रेडियस और एक आर्क से बाउंड है। देखिए मेरी बात को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, तो आप मैच कर पा रहे होंगे, ये और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी आर्क है, तो इनसे बाउंड किया गया एरिया जो होगा, बाउंड किया गया जो जगह है वो कुछ ये वाला है। देखिए ये भी तो है वही। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये स्पेस जो इसने बाउंड किया है, इस स्पेस को क्या कहेंगे, तो इस स्पेस को कुछ नहीं वही कहेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो सेम बनाया, बस थोड़ा सा एक चीज अलग दिख रहा है हमें, ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, सर्कल का ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर, इसलिए इसमें लगाया गया माइनर सेक्टर। और इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड, बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा सेक्टर के लिए, आप सेक्टर के लिए एक और वर्ड यूज कर लेते हैं हम। सेक्टर क्या होता है,
तो सेक्टर क्या होता है देखिएगा जरा ध्यान से, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर हमारा होता है अ स्लाइस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। क्या होता है सेक्टर को हम ऐसे कंसीडर अगर रियल लाइफ में करते हैं तो क्या करते हैं हमारे पास अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, पिज्जा का जो एक पार्ट होता है ना, पिज्जा का जो एक पार्ट होता है जब आप पिज्जा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक सेक्टर के फॉर्म में हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, आप लोग इमेजिन करते हैं, आप लोग देखते भी होंगे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, तो वो हमारा क्या होता है पिज्जा का एक स्लाइस होता है, उससे वो किस पार्ट में होता है सेक्टर के फॉर्म में होता है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा ही होता है, इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो वही हमारा स्लाइस स्लाइस ऑफ पिज्जा होगा। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे एक छोटा सा और वर्ड है उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो हमने सर्कल के बेसिक यूनिट पे भी बात करा, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं उसको हमने एक्सप्लेन करा। अब देखिए कुछ और वर्ड्स है उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये रहा एक प्यारा सा सर्कल, है ना, हमारा एक सर्कल है ये। ठीक, अच्छा सर्कल पे हमारे पास ये देखिए ये हमारा क्या है सेंटर ओ। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था कि सेंटर ओ, दो रेडियस और एक आर्क से जो बाउंड रीजन होता है उस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, सेक्टर के रीजन नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से अगर हम ये हमने ड्रॉ कर लिया तो इस रीजन को क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। अभी अभी हमने जाना है कि इसे क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अच्छा यहाँ से अगर मैं ये वाली लाइन इससे मिला देता हूँ, ये वाली लाइन अगर मैं इससे मिला देता हूँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सेक्टर से अलग हुआ, सेक्टर के अंदर ही है ये। ठीक है, सेक्टर के अंदर, लेकिन जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ करा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग हो गया। ये वाला पोर्शन तो इजीली है, ये तो सर ट्राइंगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, तो ये एक नाम निकल के आता है, यहाँ से एक नाम निकल के आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे हम, माइनर सेगमेंट। वैसे तो हम इसे कहते हैं सेगमेंट, क्या कहते हैं, सेगमेंट। अगर एग्जाम में अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए तो आप समझ जाइए कि माइनर पूछ रहा है। अगर वो मेजर पूछेगा ना तो वो मेंशन करके देगा कि मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए या मेजर सेक्टर का एरिया बताइए। अगर सिर्फ ये वर्ड यूज किया गया है सेगमेंट तो आप समझ जाइएगा माइनर की बात की गई है। अगर सिर्फ सेक्टर का यूज किया गया तो समझ जाइएगा वो हमारा माइनर सेक्टर की बात की गई है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो रीजन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, इसे हम जीवाखंड कहते हैं, एक तरीके से हिंदी में कहते हैं इसको जीवाखंड, है ना। अच्छा बहुत ध्यान से सुनिए, अब इसका डेफिनेशन तैयार करते हैं। क्या बोला हमने कि अ बाउंडेड रीजन, अ क्लोज्ड फिगर, आप ये भी कर सकते हैं बाउंड रीजन या क्लोज्ड फिगर, है ना, दोनों आप यूज कर सकते हैं। अ क्लोज्ड फिगर विच इज, अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय, अ क्लोज्ड फिगर देखिए बंद फिगर है ना, विच इज बाउंडेड बाय a chord, which is bounded by a chord and an arc, and an arc, देखिए ये an arc। ठीक है, तो एक कॉर्ड और एक आर्क से सर्कल के अंदर जो जो स्पेस बाउंड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सेगमेंट। इस बात को आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये तो हम इसके यूनिट्स की बात कर रहे हैं सर्कल के, अभी सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अभी इसके एरिया पे जब बात करेंगे ना, अभी तो हमने सिर्फ सर्कल को उठाया है। ठीक है, अभी हम एरिया पे भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इसके एरिया पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हर एक स्टेज पे। ठीक है, तो स्टेज बाय स्टेज हम चीजों को देखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा अगर ये बात ठीक है तो ये बात भी ठीक है कि सर एक कॉर्ड और एक आर्क मिलके जो जगह घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे एक कॉर्ड ये है और ये भी तो एक आर्क है, ये देखिए ये भी तो एक, ये भी तो एक आर्क है। तो आप लोग ये कह सकते हैं सर इसे भी तो हम सेगमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल सेगमेंट इसे कह सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा रोल प्ले करना होगा हमें ये कि इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेगमेंट तो कहेंगे, हमने कह दिया इसे सेगमेंट, बट आपको एक छोटा सा और वर्ड जोड़ देना है इसमें, मेजर। क्या, मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको हम, मेजर सेगमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप जल्दी जल्दी इसको बना भी लीजिएगा ताकि आप लोग बाद में इसे अच्छे से समझ पाए।
ठीक है, तो इसको इस रीजन को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट है सर्कल का और ये छोटा वाला पार्ट है, इसमें भी ये इंक्लूड होगा यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा मतलब इस छोटे सेगमेंट को छोड़ के ये जितना स्पेस बचा इसके ऊपर ये सब क्या होगा, मेजर में आ जाएगा। तो हमने एक चीज देखा है, एक चीज हमने यहाँ से नोटिस कर लिया है और बहुत अच्छे से इसको नोटिस कर भी लीजिए, ताकि क्वेश्चंस के आगे एरिया पे बात करेंगे ना, एरिया पे, तो एरिया पे आप लोग वहां पे देखेंगे जो बात अभी हम कर रहे हैं। हम एक बात तो समझ पा रहे हैं कि सेगमेंट जो होता है ना, सेगमेंट कोई अलग से पार्ट नहीं होता, सेक्टर के अंदर ही है। देखिए यहाँ पे सेक्टर के, ये पूरा क्या है, सेक्टर, 2 रेडियस और एक आर्क, ये तो सेक्टर है। और यहाँ से एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया तो ये बन गया क्या, सेगमेंट। तो सेक्टर के अंदर हमारा इंक्लूड है, क्या है, इंक्लूड सेगमेंट। तो इस बात को समझ में आपको आनी चाहिए। और ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर पे पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर से ही हम एरिया ऑफ सेगमेंट इजिली निकालेंगे। ठीक है, वो तो हम जब अभी एरिया की बात करेंगे तब हम बहुत अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो इतनी सारी बात हमारे पास यूनिट ऑफ सर्कल्स है ना, सर्कल के बेसिक यूनिट्स जो है ये है। अच्छा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम कह देते हैं कि अ पीस ऑफ ब्रेड। क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड। आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम रोटी को तोड़ते हैं, जब आप रोटी खाते हैं और उसे जब तोड़ते हैं तो वो जो तोड़ा हुआ टुकड़ा जो होता है ना, वो किस फॉर्म में आता है हमारे हाथ में, वो आता है सेगमेंट के फॉर्म में। आप लोग चेक कीजिएगा, जब भी हम रोटी को खाने के लिए तोड़ते हैं तो हमारे हाथ में जो टुकड़ा आता है वो किस फॉर्म में होता है, वो सेगमेंट के फॉर्म में होता है। किसमें, सेगमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे भी आप चीजों को अगर प्रैक्टिकली देखें, रियलिटी में देखें, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी होगा इस बात से। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पीस ऑफ ब्रेड। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक यूनिट ऑफ सर्कल्स थे, सर्कल के बेसिक यूनिट थे। तब हम एरिया की बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन छोटा सा। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 भी आएगा आपका, तो सबसे पहले इसे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। अब मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 इंट्रोडक्शन में। ठीक है।